नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं देवभूमि उत्तराखंड यानी मेरे प्यारे प्रदेश से उपस्थित हो गई हूं। और मैं जो ये लगातार आप लोगों के बीच में वीडियो डाल रही हूं वो डाल रही हूं टिहरी गढ़वाल से, जो मेरी जन्म और कर्म भूमि है। यहाँ पर मैं चुनाव प्रचार के लिए आई हूँ। ये मैं आपको 2-3 दिन से लगातार बताती चली जा रही हूँ और माफी भी मांगती हूँ कि कल मैं लाइव नहीं कर पाई। लाइव्स मेरे समय पर नहीं आ रहे हैं, वीडियोस को भी अपलोड करने में देर हो पा रही है। तो कोशिश मेरी ये है कि व्यस्ततम मेरा जो अभी शेड्यूल चल रहा है उसके बीच में से मैं मेरी कमिटमेंट आप लोगों से यानी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से जो है वो मैं लगातार रखती रहूं। कहीं पर अगर इधर उधर हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उसके लिए प्लीज माफ जरूर मुझे कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह से लेकर रात कब हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। चुनाव प्रचार के दौरान नुक्कड़ सभाएं, मीटिंग्स और बाकी तमाम चीजों में कि हेवायर हो जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूं और निवेदन फिर से वही करूंगी कि प्लीज उत्तराखंड भ्रमण पर जरूर आइएगा। तो देवभूमि से बात की जाएगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को चुनाव का रिजल्ट आना है। और सबसे ज्यादा इस चुनाव के अंदर जो परेशान है वो है सर अर्थात अरविंद केजरीवाल जी। तो बात उन पर ही की जाएगी। आपको मैं ये आज बताने वाली हूं इस वीडियो के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी से उनके जो स्टार प्रचारक है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो 23 जनवरी से ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जब भी कहीं पर किसी भी प्रदेश में चुनाव होते हैं, यूनियन टेरिटरी में चुनाव होते हैं और महाराज जी की उपस्थिति दर्ज होती है, तो चुनाव पलट जाते हैं। और यह भी मेरे लिए गर्व का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी देवभूमि उत्तराखंड से ही हैं और पौड़ी, जहां पर मेरी ससुराल है, वो वहीं से बिलोंग करते हैं। और ये बोलने में भी मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा जो कॉलेज का जीवन रहा है, यानी हमारी जो यूनिवर्सिटी है, वो सेम है। तो बहुत खुशी होती है ये सब चीजें शेयर करने में। और जब से ये पता चला है कि योगी जी 23 तारीख से जनसभाएं दिल्ली के अंदर करने वाले हैं, तब से दिन की नींद और रातों का जो चैन होता है वो केजरीवाल साहब का एकदम हराम हो गया है। उनको सपने में महाराज जी आने लगे और उनको अपना चुनाव पूरी तरीके से हारते हुए दिखाई दे रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस करी कि कौन कौन सी डेट पर, कौन कौन सी सीट्स पर योगी जी की जनसभाएं होंगी। वहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री को लगा दिया कि बेटा जाओ और योगी जी के बारे में बात करो। मतलब खौफ देख रहे हैं आप योगी जी का, कि यहां अनाउंस होता है और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री नंबर 2 वाले, एक तो आतिशी मार लेना है, दूसरे वाले जो सौरभ भारद्वाज है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं और फिर योगी जी योगी जी योगी जी योगी जी योगी जी की माला जपने लग जाते हैं। अरे भाई, तुम अपना काम करो, अपने काम पर फोकस करो। आप लोगों ने भी तो अपने स्टार प्रचारक की पूरी लिस्ट निकाली है, उसमें तो भाभी जी सुनीता केजरीवाल तलक का नाम है, जिनका दिल्ली की सरकार या आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो योगी जी तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और ऐसे स्टार प्रचारक में से आते हैं जिनकी डिमांड हुआ करती है इलेक्शंस में, और कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हमें योगी जी की जनसभा चाहिए। और योगी जी जो बोलते हैं उससे हर कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई करता है। योगी जी की जो बातें होती हैं वो विकास की बातें होती हैं, वो सनातन की बातें होती हैं, वो एक रहने की बातें होती हैं, और जो सत्य होता है उसको ही वो हमेशा बोलते हैं। और सत्य से परेशानी किसको है? मिस्टर केजरीवाल को। केजरीवाल जी को सत्य से बहुत ज्यादा परेशानी है और अब उनको यह लग रहा है कि भाई यहां तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 सभाएं करी, केजरीवाल जी की जमीन हिल गई, क्योंकि अगर केजरीवाल जी को किसी से डर लगता है ना बहुत ज्यादा, तो वो भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी जी से लगता है। और इस समय वो हिले हुए हैं योगी जी की जनसभाओं से। अब योगी जी का जो स्ट्राइक रेट है, जब वो चुनाव के समय पर संबोधन करते हैं जनसभाओं का, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में, तो वो 100% होता है। हरियाणा का चुनाव हमने देखा, महाराष्ट्र का चुनाव हमने देखा, और इन दोनों चुनाव की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये अभी अभी रिसेंट वाले जो चुनाव हैं वो हैं। और वहां पर जो स्ट्राइक रेट था वो मैं आपको बता देती हूं। महाराष्ट्र के अंदर
30 योगी आदित्यनाथ जी ने 30 जगह पर 30 जनसभाएं करी थी 30 लोगों के लिए, 30 कैंडिडेट्स के लिए, और उसमें से 22 लोगों को विजयश्री प्राप्त हुई है। 30 एमएलए जो कैंडिडेट्स थे उनके पक्ष में जनसभाएं करी, 22 को विजयश्री प्राप्त हुई, और हरियाणा के अंदर 14 कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने जनसभाएं करी, उसमें से 9 जो लोग थे उनको विजयश्री प्राप्त हो गई है। और जो स्ट्राइक रेट है वो महाराष्ट्र के अंदर 73% और हरियाणा के अंदर 64% था। और ये जो सक्सेस रेशियो है, ये जो स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ जी की जनसभाओं का, उसी से केजरीवाल जी डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बखिया उधेड़ के रख देंगे केजरीवाल जी के झूठ की, उनके भ्रष्टाचार की, उनके जो सनातन विरोधी उनका जो एंगल है, पहलू है, उन सब चीजों की। हम सब ने देखा कि कैसे जब जब हम बटे थे तब तब हम कटे थे वाला जो नारा योगी जी ने दिया था, वो कैसे लोगों के साथ एकदम कनेक्ट कर गया, क्योंकि वो सच्चाई है, वो हमने देखा है इतिहास में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया था योगी जी ने। और वो सच्चाई जब हमारे सामने रखी गई योगी जी के द्वारा, तो सबको रियलाइज हो गया कि हां, बटना नहीं है, एक रहना है। और जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम एक हैं तो सेफ हैं, तो उससे भी देश की जनता फटाफट कनेक्ट कर गई, क्योंकि जब हम एक नहीं रहते हैं तो हम अनसेफ हो जाते हैं। और ये तमाम चीजें लोगों से कनेक्ट होती है, और इसीलिए कनेक्ट होती है कि हमारा जो पास्ट है उसमें बटने के बाद कैसे हम अनसेफ हो गए, ये हम सब ने देखा है, हमारा इतिहास इससे भरा हुआ है। और योगी जी केवल जब जब हम बटे थे तब तब हम कटे थे वाले नारे के कारण ही जनसभाओं में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं जनसभाओं के माध्यम से, अपितु जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे नटोरियस उल्टे प्रदेश को ठीक किया है, विकास की राह पर लाए हैं, उसको महिलाओं के लिए सुपर सिक्योर बनाया है। जैसे अभी वहां पर प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, जिस सफलता के साथ हो रहा है, जिस अच्छे तरीके के साथ, जिस बढ़िया मैनेजमेंट के साथ हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं योगी जी की। विकास की आप बात कर लीजिए, हर कोने में विकासवाद है। कोविड काल में जिस प्रकार से अपनी परवाह किए बिना योगी जी सड़कों पर थे और एक एक व्यक्ति तक पहुंच रहे थे, उनके स्वास्थ्य की, उनके जीवन की, उनकी सांसों की चिंता कर रहे थे, ये तमाम चीजें हैं जिससे आइडेंटिफाई करते हैं पूरे देश के लोग, और सबको लगता है कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। और इन्हीं सब चीजों से अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो कोविड काल में अपने लिए शीश महल बनाया ना, लोगों की सांसों के ऊपर। तो अब चुनाव वास्तव में बहुत बुरी तरीके से पलटने वाला है, और केजरीवाल जी जो हार रहे थे वो अब बुरी तरीके से हारने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।